गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस के प्रकार ज्यामिति के आधार पर, ठीक है, ज्यामिति के आधार पर जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर गुणों के आधार पर, ठीक है। तो गुणों के आधार पर पहला गुण है ज्यामिति। क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो इस तरह की होती है। इसके लिए उदाहरण ले लेंगे हम सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl की जो आकृति होती है, जो उनके जो कण होते हैं, आयन होते हैं, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। Na+, Cl-, Na+, Cl-, NaCl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-. आप एक चीज़ देख रहे हो कि Cl की चारों दिशाओं में Na होगा और Na की चारों दिशाओं में Cl आयन्स होंगे। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो एक निश्चित व्यवस्था होती है, यानी कि इनकी जो क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित एवं अभिलक्षणिक ज्यामिति होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो जो इसका उदाहरण ले लेते हैं हम रबड़ में आप देख रहे हैं कि इसके जो कण होते हैं वो कहीं भी किसी भी क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, कहीं भी पड़े हो सकते हैं। इनकी कोई क्रम निश्चित नहीं है, इसलिए इनकी जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे गुण गलनांक एवं क्वथनांक की। क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है, अर्थात ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं और निश्चित ताप पर ही उबलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है रबड़। अनिश्चित गलनांक व क्वथनांक होता है। तापमान के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, यानी एक तापमान से दूसरे तापमान के बीच में धीरे धीरे ये नरम पड़ते हैं। यानी कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच, या 100 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच ये धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। यानी कि इनका जो तापमान और गलनांक का जो इनका तापमान है, गलनांक व क्वथनांक का, वो निश्चित नहीं होता, एक रेंज में होता है, एक परास में होता है। परास का मतलब होता है रेंज। अब बात करते हैं तीसरे गुण विदलन की। क्रिस्टलीय ठोसों का जो विदलन होता है वो स्पष्ट विदलन होता है, यानी स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं, और ये अक्रिस्टलीय ठोस अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसको अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों को किसी धारदार औजार से काटते हैं तो जो नई सतह बनती है वो नई सतह बहुत चिकनी होती है और सपाट होती है। जैसे कि आप पनीर के टुकड़े को ले लो, अगर पनीर को आप काटते हो, चाहे उसे कितने भी टुकड़े कर लो, वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। उनकी जो सतह होती है हर बार सेम होती है, सतह चिकनी होती है, सपाट होती है, स्पष्ट होती है। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों का जो विदलन होता है वो स्पष्ट होता है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें कि अक्रिस्टलीय ठोस का विदलन जो होता है वो अस्पष्ट होता है। क्यों? इसमें नई जो सतह बनती है वो बहुत खुरदरी होती है, यानी कि जब हम धारदार औजार से काटते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में टूट सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कट सकते हैं। एक चिकनी सतह से नहीं टूटेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में टूट सकते हैं, खुरदरी होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि अक्रिस्टलीय ठोस अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। अब चौथा पॉइंट लेते हैं हम, चौथा गुण लेते हैं शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोस यानी इस प्रकार के पदार्थों का जो शीतलन वक्र का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को मैं इस प्रकार समझा सकती हूँ कि अगर हम तापमान और समय के बीच ग्राफ खींचे तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। कैसे? इसके लिए मैंने उदाहरण लिया है जल। जैसे भाप का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसको ठंडा करूँ भाप को धीरे धीरे, तो
140 से 160 से 140 टेम्परेचर होगा, 140 से 120 होगा, 110 होगा, 100 होगा। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तापमान नियत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा अवस्था परिवर्तन, और यहाँ पर टेम्परेचर नियत इसलिए हो जाएगा, जब तक नियत रहेगा जब तक कि संपूर्ण भाप पानी में नहीं बदल जाती, यानी जल में परिवर्तित नहीं हो जाती। यहाँ पर नियत तापमान होता है। नियत तापमान इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है। अगर इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, यानी इस जल को और अगर अधिक ठंडा करूँ तो 90 से 80 पर, 80 से 70, 70 40, 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फिर तापमान नियत होगा, क्योंकि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा। अवस्था परिवर्तन होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, जल जो है बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ भी तापमान नियत हो जाएगा। अब तापमान तब तक नियत रहेगा जब तक कि संपूर्ण जल बर्फ़ में परिवर्तित नहीं हो जाता। तो इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा आपको। इस प्रकार का ग्राफ जो होता है, और वो असतत वक्र होता है, असतत होता है, यानी कि शीतलन वक्र जो होगा क्रिस्टलीय ठोसों का वो असतत होगा। शीतलन मतलब ठंडा। अगर हम इसको उल्टा भी करते हैं, यानी कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर से वापस जाते हैं, यानी कि बर्फ़ को जल में परिवर्तित करते हैं, जल से फिर भाप में परिवर्तित करते हैं, तो हम ये देखते हैं फिर से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोबारा से उल्टा जाने पर भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर नियत हो जाएगा। यहाँ फिर से अवस्था परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है वो असतत होता है। तो ऐसा इस प्रकार का वक्र असतत वक्र कहलाता है। अब बात करते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोसों के वक्र की, शीतलन वक्र की। तो इनका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि अगर तापमान और समय के बीच ग्राफ खींचें, क्योंकि इनमें एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर के बीच में ये धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो गलनांक है और क्वथनांक है वो निश्चित नहीं होता। इनका जो तापमान है वो निश्चित नहीं होता, इसीलिए इनका इस प्रकार का जो वक्र बनेगा, इस प्रकार के वक्र को सतत वक्र कहते हैं। अब बात करते हैं छठे पॉइंट, कणों की व्यवस्था की। इनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की, और अक्रिस्टलीय ठोसों की कणों की जो व्यवस्था होती है वो लघुपरासी होती है। क्यों होती है? आपने देखा होगा जब कारीगर दीवार बनाता है तो दीवार बनाते वक्त वो ईंटों के क्रम को निश्चित क्रम से लगाता है, ईंटों का क्रम निश्चित रखता है, ईंटों को निश्चित क्रम में लगाता है, और वो निश्चित क्रम में लगाने की वजह से वो कितनी भी दीवार को कितना भी लंबा कर सकता है। अगर वो ईंटों को अनिश्चित क्रम में लगाएगा तो दीवार शीघ्र ही गिर जाएगी, जल्दी ही टूट जाएगी, वो ज़्यादा ऊंची नहीं बनेगी, लंबी नहीं बन सकती। इसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती है निश्चित होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। इसको हम कितने इस व्यवस्था को हम कितना भी लंबा कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ही लंबी व्यवस्था होने के कारण ही, एक बड़ी व्यवस्था होने के कारण ही कणों की जो व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोसों के वो दीर्घपरासी होती है। ये परासी का मतलब होता है रेंज, एक दीर्घ रेंज में होते हैं, एक लंबी रेंज बना सकते हैं ये। अक्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था लघु क्यों परासी क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि इनकी जो व्यवस्था होती है अनिश्चित होती है। अनिश्चित व्यवस्था होने के कारण ही ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते इनके कारण, इसीलिए ही इनकी जो व्यवस्था होती है वो लघु परासी होती है। अब 7वें गुण दैशिकता की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैशिकता। अलग से भी आ जा सकता है, विषम दैशिकता की डेफिनेशन अलग से भी पूछ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, क्रिस्टलीय ठोसों की जो दैशिकता का गुण होता है वो विषम दैशिक। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। आपने देखा होगा जो इनके कणों का आयनों की जो व्यवस्था होती है वो ऐसी होती है। अब देखो, अगर हम इसे इस साइड से देखते हैं तो हम ये देखते हैं Na के बाद Cl है, Cl के बाद Na है, Na के बाद Cl है,
Cl के बाद Na के बाद Cl है, तो यानी कि एक अल्टरनेटली क्रम में लगे हुए हैं NaCl Cl Na NaCl, है ना। अगर इधर से देखते हैं तो एक ही लाइन में हमको Cl नज़र आ रहे हैं, अगर यहाँ से लाइन खींचेंगे तो हमें Na दिखाई देगा, यानी कि हम इधर से देखें सीधे तो Na दिखाई देगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं दैशिकता का मतलब होता है दिशा, और विषम का मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर जो कणों की व्यवस्था है, यानी आयनों की जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न नज़र आ रही है, इसीलिए ही इस गुण को कहते हैं विषम दैशिक। इसकी डेफिनेशन भी यही है, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हों तो ठोस विषम दैशिक कहलाते हैं एवं गुण विषम दैशिकता कहलाती है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। समदैशिकता की बात करें तो इनके कणों की व्यवस्थाएं निश्चित होती है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो भी हमें एक भीड़ नज़र आ रही है, अगर ऐसे देख रहे हैं तो भी हमें एक भीड़ नज़र आ रही है। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आप सुबह सुबह देखते हैं प्रेयर टाइम में बच्चे एक 9th क्लास की लाइन, अगर यहाँ से देखेंगे तो 9th क्लास नज़र आ रही है, यहाँ से देखेंगे तो 10th क्लास की लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से देखेंगे तो 11th। तो इस प्रकार यही बच्चे अगर हम लंच में देखते हैं, यहीं से देखें फिर इस दिशा से देखें या इस दिशा से देखें, यहाँ से देखें या कहीं से भी देखें, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम देखते हैं तो हमें चारों तरफ से बस बच्चों की भीड़ नज़र आती है, कोई एक व्यवस्था नज़र नहीं आती लंच टाइम में। तो वो अव्यवस्था, बिगड़ी हुई व्यवस्था नज़र आती है, यानी कि वो कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती है, निश्चित व्यवस्था होती है। कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है, कोई भी कहीं भी बच्चा नज़र आ सकता है, भीड़ भी नज़र आ सकती है। तो इस प्रकार का किसी भी डायरेक्शन से देखने पर अगर एक ही गुण नज़र आ रहा है, वो है भीड़, है ना। तो इसीलिए इधर से देख रहे हैं तो भी भीड़ नज़र आ रही है, इधर से देख रहे हैं तो भी भीड़ नज़र आ रही है, इसीलिए हम इस प्रकार के गुण को कह सकते हैं समदैशिक गुण। यानी अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं और ये समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण एक समान हों, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर गुण एक समान हो तो ठोस समदैशिक एवं गुण समदैशिकता कहलाता है। अक्रिस्टलीय और समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर गुणों के आधार पर, ये 7 गुणों के आधार पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ज्यामितीय क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित होती है। गलनांक क्वथनांक इनके निश्चित होते हैं, इनके अनिश्चित होते हैं। विदलन, ये स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब भी नई सतह बनेगी वो कैसी होगी, चिकनी और सपाट होगी। ये अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब भी नई सतह बनेगी वो खुरदरी होगी। शीतलन वक्र असतत वक्र पर होता है, इनमें सतत वक्र होता है। असतत वक्र किन में होता है, हमेशा वो पदार्थ हमेशा ही असतत वक्र प्रदर्शित करते हैं जिनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, और हमेशा ही वे पदार्थ जिनके गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, उनका तापमान अनिश्चित होता है, वो सतत वक्र प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। प्रकृति इनकी निश्चित क्रम होने की वजह से इनकी प्रकृति वास्तविक होती है और इनकी प्रकृति आभासी होती है। कणों की व्यवस्था इनकी दीर्घ होती है, ये बहुत लंबे टाइम तक बहुत लंबी जा सकते हैं, इनकी कणों की व्यवस्था बहुत लंबी हो सकती है, इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में आप इसको कितना भी लंबा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी व्यवस्था है वो निश्चित है, और इनकी व्यवस्था निश्चित होने के कारण ही लघु होती है, बहुत दूर तक नहीं जा सकते। दैशिकता का मतलब, दैशिकता क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय समदैशिक। विषम दैशिक आपको समझ में ही आ गया होगा। किसी भी डायरेक्शन से देखने पर, चाहे किसी भी डायरेक्शन से देख रहे हैं हम, एक ही क्रिस्टल की आकृति में अगर हम किसी भी डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें हर डायरेक्शन से देखने पर भिन्न भिन्न गुणों का आभास हो रहा है, भिन्न भिन्न गुण नजर आ रहे हैं, इसीलिए ही ये विषम दैशिक है। और इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से देखने पर भिन्न भिन्न गुण ना दिखाई देकर एक समान गुण दिख रहे हैं, तो ये समदैशिक गुण है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अगर अंतर में भी नहीं आते तो ये अलग से डेफिनेशन में भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।